एकेडमिक एक्सीलेंस। एकेडमिक एक्सीलेंस जिसको हिंदी में कहते हैं शैक्षणिक उत्कृष्टता। उत्कृष्टता को हम श्रेष्ठता, विशिष्टता, महत्ता ये भी कहा जा सकता है। अर्थात विशिष्टता हासिल करना, श्रेष्ठता हासिल करना, उत्कृष्टता हासिल करना। शैक्षणिक उत्कृष्टता ही सफलता की कुंजी है, ये कहा जाता है। अगर हमको शिक्षा के क्षेत्र में अधिक डेवलपमेंट करना है, अधिक सफलता प्राप्त करनी है, तो शैक्षणिक उत्कृष्टता स्टूडेंट्स और टीचर्स और इंस्टीट्यूट तीनों की शैक्षणिक उत्कृष्टता बढ़ानी पड़ेगी, शैक्षणिक उत्कृष्टता स्थापित करनी पड़ेगी। इसके लिए क्या किया जा सकता है? जो हमारा अपना इंस्टीट्यूट है उसमें हम क्या कर सकते हैं? उसके लिए नंबर 1 संस्कृति का विकास। संस्कृति की सभी बातें स्टूडेंट्स के अंदर जानी चाहिए, स्टूडेंट को उनका पता होना चाहिए, स्टूडेंट उनको अप्लाई करें। इसके अलावा शारीरिक शिक्षा और योगा, उसका विशेष ध्यान बच्चों पे दिया जाए, स्टूडेंट्स पे दिया जाए, तो शैक्षणिक उत्कृष्टता अपने आप स्थापित होगी। इसके अलावा कुछ पॉइंट उसमें दिए गए हैं जिससे कि शैक्षणिक उत्कृष्टता जो है वो स्थापित होती है। जो शैक्षणिक उत्कृष्टता जो आती है उसमें नंबर 1 नवाचार यानी कि इनोवेशन। शिक्षा में इनोवेशन का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग हो। कॉलेजेस में या यूनिवर्सिटीज़ में, जो हमारी यूनिवर्सिटी है या कॉलेज है, उसमें एक्सपेरिमेंट, लैब का पूरा प्रयोग हो। एक्सपेरिमेंट ज़्यादा से ज़्यादा हों। जितने अधिक एक्सपेरिमेंट होंगे उतनी शैक्षणिक उत्कृष्टता बढ़ेगी, एकेडमिक एक्सीलेंस आएगा। और जब एकेडमिक एक्सीलेंस आएगा तो सफलता 101% आएगी। इसके अलावा जो नई टेक्नोलॉजी है, न्यू जिसको प्रौद्योगिकी कहते हैं, नई प्रौद्योगिकी जो शिक्षा के क्षेत्र में आ रही है, जैसे यूजीसी ने भी कहा है, नई शिक्षा नीति में भी वो चीज़ आई है, तो नई प्रौद्योगिकी का ज़्यादा से ज़्यादा जो है यूज हो, उनका प्रयोग हो, तो शैक्षणिक उत्कृष्टता स्थापित होगी। इसके अलावा ICT, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का ज़माना है, उसका प्रयोग हो, इंटरनेट का प्रयोग हो, और जब इन सभी का प्रयोग होगा तो शैक्षणिक उत्कृष्टता स्थापित होगी। इसके अलावा जो संचार जिसको कहते हैं, कम्युनिकेशन, टीचर्स और स्टूडेंट्स दोनों में कम्युनिकेशन गैप नहीं होना चाहिए। उनका कम्युनिकेशन एक प्रकार की ये प्रक्रिया है, ये होता रहे, जब होगा तो उत्कृष्टता अपने आप ही आएगी, श्रेष्ठता अपने आप आएगी। टीचर स्टूडेंट को और स्टूडेंट टीचर को फीडबैक देगा तो वो सारी चीज़ें बनती रहेंगी, उत्कृष्टता आती रहेगी। इसके अलावा जो टीचर्स और स्टूडेंट्स दोनों की ट्रेनिंग प्रोग्राम, कॉन्फ्रेंस, वर्कशॉप, ये समय समय पर अगर होंगे तो शैक्षणिक उत्कृष्टता, एकेडमिक एक्सीलेंस होगा। और जब ये चीज़ें होंगी, एकेडमिक एक्सीलेंस होगा, उसमें रिसर्च पेपर हैं, आपका जर्नल है, और बहुत सारे लोगों से वहाँ पर जब कोई कॉन्फ्रेंस या सेमिनार होता है तो वहाँ पर गेट टुगेदर यानी कि बहुत सारे लोगों से हम मिलते हैं। ये VC होते हैं, साइंटिस्ट होते हैं, प्रोफेसर्स होते हैं, तो टीचर्स में जो स्टूडेंट्स हैं उनमें मोटिवेशन आता है, और जब मोटिवेशन आएगा तो उत्कृष्टता अपने आप आएगी। इसके अलावा परामर्श जो है वो समय समय पर वो होता रहना चाहिए। कैरियर परामर्श होगा तो जो है उत्कृष्टता आएगी। और इसके अलावा अन्य सभी प्रकार का परामर्श जो भी टीचर्स के हित में होता है वो होना चाहिए। जब वो होगा तो भी उत्कृष्टता आएगी। इसके अलावा जो है हमारा जो जितनी भी नई टेक्नोलॉजी है, जो शैक्षिक क्षेत्र में, शिक्षा के एजुकेशन के क्षेत्र में जितनी नई टेक्नोलॉजी आ रही हैं, उनका प्रयोग अधिक से अधिक शिक्षक और स्टूडेंट्स दोनों में हो। जब दोनों में उसका प्रसार प्रचार होगा तो उत्कृष्टता आएगी। ये सभी प्रकार की चीज़ें जब स्थापित होंगी तो शैक्षणिक उत्कृष्टता, एकेडमिक एक्सीलेंस होगा। और जब एकेडमिक एक्सीलेंस होगा हमारे इंस्टीट्यूट का तो इंस्टीट्यूट आगे जाएगा। और जब इंस्टीट्यूट आगे जाएगा तो बच्चे वहाँ से निकलेंगे, स्टूडेंट्स ऊपर जाएंगे, उनको सफलता मिलेगी। सफलता मिलेगी तो देश का और पूरे समाज का
डेवलपमेंट होगा, और डेवलपमेंट होगा तो एक अपने आप में एक क्रांति आएगी। तो यही शैक्षणिक उत्कृष्टता होती है कि हम चहुमुखी विकास शिक्षा का करें, जिसको हम ऑलराउंडर विकास कहते हैं, वो हो, और शैक्षणिक उत्कृष्टता स्थापित हो, एकेडमिक एक्सीलेंस देश में स्थापित हो। ये सभी का कर्तव्य है और सभी की ये रेस्पॉन्सिबिलिटी है, जिसमें शिक्षकों का अहम योगदान होता है। थैंक यू।